बहुत देर हो गई है भाई, इसने पानी भी नहीं दिया गफूरे ने। दरख्त सारे सूखे पड़े हुए हैं, ऊपर से इतनी देर हो गई है बच्ची का। कहाँ रह गई है ये लड़की? जहाज किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपने टाइम पे उड़ जाता है। चौधरी साहब की हो गया है? वो लो, वो आ गई सामने से। किधर जाना है उसने? और नाजरा पुत्र है, जल्दी आ जा। जी अब्बू जी, आई। अच्छा, तू गफूरे से जाके कह कि सामान गाड़ी में रखे। अच्छा। ओए आजा पुत्र जल्दी। आपको पता है मैंने ना 20-25 चमकीले फड़कीले जोड़े रख लिए अपने साथ। वाह भाई वाह। और पुत्र 2-4 गरम सूट भी रख ले रहे थे, मौसम का कोई पता चलता है? अरे भाई मैं कराची जा रही हूँ, कोई स्विट्जरलैंड के ठंडे पहाड़ों में नहीं जा रही। और वैसे भी मुझे फूफो चांद ने बता दिया था वहाँ पे कोई ठंड वंड नहीं है। अच्छा ये बता, शनाज भैन ने जो चीजें कही थी वो तुमने अपने सामान में रख ली हैं कि नहीं? आपको जितना इश्क है ना अपनी बहन से, मैं अपने कपड़े भूल सकती हूँ, आपकी बहन के नहीं। शाबाश तेरी रानी। अच्छा बात सुनो, ये शनाज मेरे मरहूम दोस्त की बेवाई नहीं है, मेरी मुंह बोली बहन भी है, और सलाम है उसे। शौहर के मरने के बाद उसने रिश्ते को खूब संभाला है। देखो सालों से हमारा कारोबार साझा है, लेकिन आज तक कभी उसने आंच नहीं आने दी किसी भी रिश्ते में। और ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं पुत्री कि तुमसे भी मुझे यही उम्मीद है। अब कारोबार की भागदौड़ तुम संभालोगी, तो एक बात का ध्यान रखना पुत्री, कारोबार में नफा हो या नुकसान, रिश्ते में कांटा नहीं पड़ने देना। मैं भी आपकी बेटी हूँ अब्बू जी, आप फिक्र नहीं करें, आपकी पग कभी नहीं गिरने दूंगी। ओ वाह पुत्र वाह। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ, और मेरी धी मेरा गरूर है, फख्र है मेरा। और मेरा तो दिल था कि तू भी धी के साथ शहर चली जाती, शनाज से भी मिल आती और शहर भी देख आती। चली तो मैं जानती चौधरी साहब, बड्डी फुफ्फो बीमार है, पीछे से कौन ख्याल रखेगा उसका? हाँ जी, तू दुनिया की पहली खातून है जिसे सास फुफ्फो की बड़ी फिक्र है। ओहो, क्या गुड़ियां डाल के आप लोग बैठ गए, देर हो गई है ना, चले? हाँ हाँ चलो पुत्र, चलो आओ आओ आओ। नाजी टाइम पे खाना खा ले, फुफ्फो को बिल्कुल तंग ना करी। तुम अपना बहुत ख्याल थोर यहाँ होती बहती है नदियाँ, यहाँ कट्टा चलाती है बंदियाँ, इंसान की जान की कीमतें खाक, सुरमा हो जाती है मिनटों में हड्डियाँ। हवा ना आदम ना आदम को मैदान जंग पुरानी दौर, रहम ना आसरा जिंदगी हादसा आदम को खा जाती बारह पोर। है सल्फिले ये बंदे आगे सहबर करते, थोड़े रगों में इंतजार है हमें। इतना लाउड म्यूजिक, घर है स्टूडियो नहीं है, इतनी तेज आवाज में क्यों सुन रहे थे? ओह सॉरी मॉम, सॉरी। वो एक्चुअली गाना बहुत अच्छा था, मुझे आवाज का पता नहीं चला, सॉरी। तुम्हें कभी कुछ पता चलता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। भाई घर में क्या चल रहा है, इन मामलात पे नजर रखने वाली आप है ना। क्यों? मैं क्यों? तुम क्यों नहीं हो? तुम्हारा घर नहीं है ये? चलो घर नहीं संभाल सकते, एटलीस्ट बिजनेस ही संभाल लो। 1 साल से ऊपर हो गया डिग्री लिए हुए। माय लॉर्ड, सब कुछ संभाल लूंगा। और कुछ? हाँ, और ये कि अब हफ्ता 10 दिन तुमने इंसानों की तरह घर में रहना है, समझ आई? बिहेव करना है, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है इन 10 दिनों में? तुम्हारे चौधरी अंकल है ना, उनकी बेटी आ रही है पंजाब से। चौधरी अंकल की बेटी? कौन सी? अरे क्या हो गया है, एक ही तो बेटी है उनकी, इतना क्यों सोच रहे हो? 10 बेटियां नहीं थी। ओके ओके ओके, अभी मुझे याद आया। बचपन में आती थी हमारे घर में रहने के लिए, मोटी सी, बालों में तेल लगा हुआ, बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कि सिलाई मशीन चली। अच्छा बस बस बस, अब वैसी नहीं है, चेंज हो गई है बहुत। लेकिन वो यहाँ आ क्यों रही है?
वो फ्राइडे से जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है ना, उसे ही अटेंड करने के लिए आ रही है। अब हर कोई तुम्हारी तरह निकम्मा और केयरलेस तो है नहीं। इतना भी निकम्मा नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया है। अच्छा, खैर अब जो भी है, अपने काम समेटो और एयरपोर्ट जाओ, उनकी बेटी आ रही है भाई। क्या क्या क्या? एयरपोर्ट? मैं मॉम, मैं उसे जानता नहीं हूँ, उसकी शक्ल मुझे याद नहीं है। मैं क्या करूंगा एयरपोर्ट में जाके? आप एक काम करें, ड्राइवर को भेज दें। बेस्ट आदमी है इस काम के लिए, वो उसे आराम से लेके यहाँ पे ले आएगा। कोई एहसास है तुम्हें? पता है ना कि चौधरी साहब के साथ हमारे कितने पुराने टर्म्स हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह है वो हमारे लिए। मुझे अपनी बहनों से बढ़कर प्यार करते हैं और मैं उनकी बेटी को लेने के लिए ड्राइवर भेजूं? मॉम, बात यह है कि मेरी मजबूरी है, मैं आज नहीं जा सकता। आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स। ओह रियली? चलो ठीक है, फिर मैं खुद चली जाती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम पूरी करो अपनी अदर कमिटमेंट्स, व्हाटएवर। अरे मम्मा, इसमें कोई एहसास नहीं है तुम्हें अपनी माँ का। क्या कह रही है टीना? कहाँ हो तुम? मैं पहुँच गई हूँ और तुम अब तक आए नहीं हो। हाँ टीना, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके, बाय बाय। मान, मम्मा को तो बाद में मना लूंगा, गर्लफ्रेंड को नाराज नहीं कर सकते। और बेटा बताओ, सफर कैसा गुजरा? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा रहा। भाई साहब और भाभी कैसे हैं? कसम से बहुत याद करती हूँ मैं उन्हें। और आपसे भी ज्यादा वो आपको याद करते हैं। फूफो, इतना टाइम हो गया, आप गांव क्यों नहीं आई? क्या करूँ, मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना काम है, मैं अकेली जान हूँ और सारा बिजनेस संभालना पड़ता है। क्या मतलब? आपका बेटा आपके बिजनेस में आपकी हेल्प नहीं करता? वो बस खुद को ही संभाल लेना, यही काफी है। क्या मतलब? तुम यहाँ रहोगी ना, सब समझ जाओगी। अब फुप्पो, आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, कहीं गया है क्या? वो तो मुझे भी कम कम ही नजर आता है। असल में वो घर में सिर्फ सोने के लिए आता है, बस होटल समझा हुआ है घर को उसने। ऐसा क्यों? एक्सक्यूज मी। जी रफीक साहब। क्या? मगर कैसे? हद हो गई, हाथों में आया हुआ प्रोजेक्ट निकाल दिया आप लोगों ने। फुप्पो, सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ बेटा, जब बिजनेस वर्कर्स के हाथों में होगा तो यही लापरवाहियां होंगी। तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं ले आती बिजनेस में? बहुत कोशिश की है मैंने, मगर उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप एक बार ना उसे अब्बू के पास हमारे गांव भेज दें, फिर देखें, अब्बू उसको बंदे का पुत्र बना के भेजेंगे। कोशिश की थी मैंने एक मर्तबा, मगर उसे गांव की लाइफस्टाइल और वहां की चीजों से शदीद चिढ़ है, नफरत है। क्या मतलब? अब सॉरी बेटा, जरा मुझे अपने ऑफिस में थोड़ी ब्रीफिंग देनी है, बात करती हूँ थोड़ी देर में। टेक योर टाइम। हाँ जी राफिया। मिस्टर जिब्रान, बड़े होके तो काफी हैंडसम हो गए हो, लेकिन ये जो मेरी पुप्पो को तंग कर रहे हो ना, दैट्स नॉट फेयर। और सुना है जनाब को गांव के लोगों से भी नफरत है। लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। क्या बात है? जब से आए हो खोए हुए हो, इतने छुप छुप हो, कोई परेशानी है क्या? मम्मा की वजह से अपसेट हूँ। मामा की वजह से? क्यों? क्या मैंने तुम्हें बताया था ना, वो एक हमारी कजन है जो गांव से आ रही है। So mama wanted me to go and pick her from the airport. मैं पर से तुमसे भी मिलना था तो मैंने मना कर दिया। यार इतनी छोटी सी बात, नाराज हो गई मुझसे, नाराज होकर चली गई। तो तुम उन्हें बताते ना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे थे। अरे तुम्हारा नहीं बता सकता था ना, तुम्हारे बारे में मैंने घर पे थोड़ी बताया। Waiting for the right time. और वो राइट टाइम कब आएगा? बहुत जल्द। तुम्हें पता है, मुझसे अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। तुम जल्दी से अपनी मामा को मेरे बारे में बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और लड़की ढूंढ ले और फिर मेरा पता। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या माय मॉम, शी इज अ वेरी बिजी वुमन, उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है।
मेरे लिए लड़की ढूंढने का क्या खाक टाइम होगा। अपने लिए तो लड़की मैं खुद ही ढूंढूंगा। अभी भी ढूंढोगे? नहीं नहीं, अब लड़की तो मुझे मिल गई है, इस वक्त मेरे सामने बैठी है माय लाइफ पार्टनर। अरे फुप्पो, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, इंतजार कर रही हूँ, जबरान का अभी तक नहीं आया है। मैंने देखा है कि आप बहुत परेशान हैं और आपकी इस परेशानी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बेटा तो फिर क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? आप बस मेरा साथ दें, फिर देखें आपके बेटे को तीर की तरह सीधा करके रख दूंगी। वो कैसे? फुप्पो, मेरे पास ना एक ग्रैंड प्लान है, मैं आपको बताती हूँ। भाई ला, क्या कर रहे हैं आप? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या हुआ? ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? कभी कोई चांद का टुकड़ा जमीन पे उतरते हुए नहीं देखा? माई सेल्फ नाजी चौधरी, आपके चौधरी अंकल की बेटी फ्रॉम गडोरा पंजाब, रिमेम्बर? बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है कि तुम कहां से आई हो। चलो अपना रास्ता नापो, चलो। कहाँ चले? वैसे एक बात बताऊं, बड़े हो के आप बड़े हैंडसम हो गए, वरना बचपन में तो ऐਵੇਂ बोंगे से लगते थे। मिस्टर जिब्रान, तुमने जितना मेरी फुप्पो को तंग किया ना, तुम्हें नाक के चने ना चबा दिए, फिर देखना। क्या बात है मॉम, आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें पता है मैं ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकती। सॉरी फॉर यस्टरडे। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, गर्मा गर्म नाश्ता। निकालो बेटा। अरे लस्सी शस्सी कुछ नहीं बनाया? आप नहीं, तुम कहो तो मैं बनवा देती हूँ। कोई लोड़ नहीं फुप्पो जान, कल से आप देखिएगा, खुद कफील, मैं खुद सारे का सारा नाश्ता बनाऊंगी। और ये बलों वाले पराठे भी, इनको भी देसी घी में नहीं तलाना। काम डाउन बेटा। अरे बेटा तुम ये निकालो ना, चेक करो, खा के बताओ कैसा बना है। शक्ल से तो वैसे बिल्कुल नहीं हमारे गांव जैसे लग रहे, पर कोई नहीं, गुजारे लायक। हाँ जाहिर है, इसके ऊपर मक्खी और मच्छर जो नहीं नाच रहे। जबरान, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? इनके गांव में हाइजीन का कोई ख्याल रखता है? आपको याद है ना मम्मा, जब जब मैं इनके गांव जाता था हमेशा मेरी तबीयत खराब होती थी। अरे खाने के ऊपर मच्छर, मक्खी, कीड़े, डस्ट, पता नहीं क्या क्या। अब खैर इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे पिंड के, कभी आए ना आप खुशबू लगा के, फिर आपको पता चलेगा ये आपके गोडे गोडे मिट्टी वाले कराची से तो बहुत बेहतर है हमारा गांव। ओ प्लीज बस कर दो अब। भाई साहब की कॉल आई थी। पप्पो 10 बार आज से कॉलें कर चुके हैं, इतने उदास हो रहे हैं। पहली बार अब्बू से दूर आई हूँ ना, आपको पता है पूरा गांव मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। हाँ जाहिर है, फिर तो मीना बाजार लग गया होगा पूरा एयरपोर्ट पे। क्या कहा आपने? भाई ये ऐसे तुम्हें तंग करे। हाँ तुम बताओ। पप्पो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं आ रही थी ना, रानू बेचारी इतनी अफसुर्दा थी, मुझे देख के सिसकियां लेके रो रही थी। एक वक्त में तो मेरा भी दिल भर आया, मेरा दिल किया मैं जहाज में उसे अपने साथ बिठाऊं और फौरन यहाँ कराची ले आऊं। कौन रानू? हमारी मज, अरे भैंस। और फिर अगर मैं रानू को यहाँ ले आती तो मुद्दे बेचारी का क्या होता? मुदा? हमारा कट्टा। और तो और मैं तो स्वीटी के अंडे भी पैक करके साथ लेके आई। अब ये स्वीटी कौन है? पता था मुझे, अब आप स्वीटी का भी पूछेंगे। स्वीटी हमारी मुर्गी, उसने इस बार 10 अंडे दिए। और तो और हमारी वो भोली, वो भी मुझे मिस कर रही थी। तो भोली कौन है? मुर्गी का हस्बैंड? अरे हमारी टेडी बकरी। एक बात बताओ, तुम लोग घर में रहते हो या ये भैंस, गाय, बकरी और मुर्गी के फार्म हाउस में? फार्म हाउस?
मैं नहीं बैठ रहा इसके साथ। बेटा जा रहा नाश नहीं नहीं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई है, मैं जा रहा हूँ। गल गल ते रुस जांदा है। आई एम सो सॉरी बेटा फॉर हिज बिहेवियर। वो मैं भी तो कैरेक्टर में हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं मिल सकते, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कल का प्लान डन करो। अच्छा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके बाय। ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया और तुमने कहा भी था कि तुम अपना रवैया ठीक रखोगे, लेकिन फिर वही। तुम क्यों भूल जाते हो बेटा कि चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। मॉम, एहसानात होंगे चौधरी साहब के, लेकिन आपने इसकी बातें, इसकी हरकतें देखी हैं? मैंने सोचा नहीं था ये मेरी सोच से ज्यादा पेंडू है यार। सॉरी जी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, आओ बेटा। मैं जिब्रान जी के लिए पंजाब से डिजाइनर ड्रेस लेके आई थी। हाउ स्वीट। तो शर्मा क्यों रही हो? दो ना इसे। थैंक यू। वैसे ये लाहौर के कौन से डिजाइनर का ड्रेस मतलब जोड़ा है? ये हमारे पिंड के सबसे वीआईपी डिजाइनर का है, LKM लाचा कुर्ता मेकर। ये लाचा है? हाँ। मैं ये लाचा पहनूंगा? तो क्या हो गया, क्यों नहीं पहन सकते? याद नहीं है बचपन में जब स्कूल में टैबलो करते थे तब तुम ये लाचा कुर्ता पहनकर कितने स्वीटू लगते थे। मम्मा, स्कूल में मैं एक बच्चा था और एक एक्ट परफॉर्म करते हुए पहना था, मैं ये कभी नहीं पहनूंगा। जा रहा हूं मैं। जिब्रान, ये पीजिए लोशे दिल तरोशे ठंडा ठार शरबत। शरबत? मैंने तो कॉफी मांगी थी। कॉफी मत पीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, अपनी स्किन तो देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है आपको इसी वजह से फिंसियां फोड़े निकल रहे हैं। क्या? ओ हेलो, बहुत अच्छी स्किन है मेरी, बिल्कुल फ्लॉलेस। यार तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी। बिल्किस, बिल्किस। अरे क्या बिल्किस? बिल्किस बिल्किस नहीं है, वो जा चुकी है। क्यों? मैंने पुप्पो को कहा था कि उसकी छुट्टी करा दें, मैं खुद ही घर के सारे काम करूंगी। तुम करोगी? मम्मा, मम्मा, कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए। मम्मा, क्या हो गया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बिल्किस को काम से किसने निकाला है? जब भी किसी ने भी नहीं निकाला काम से, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर भेजा है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा है पुप्पो जान को, मैं अब घर के और किचन के सारे काम खुद करूंगी, अपने हाथों से खाने खिलाऊंगी पुप्पो को। और तुम्हारी बिजनेस कॉन्फ्रेंस? अरे भाई, वो तो 2 घंटे का काम है, मैं ये गई और ये आई, उसके बाद तो सारा वक्त मैं फ्री हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाने के लिए जा रहा हूँ अपने लिए। और आपका ये शक्कर कोला? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी शक्कर कोला पीने में, खुद ही पी लो। बड़ा सुकून मिल रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हे मॉम, ये घर में स्मेल किस चीज की आ रही है? अरे भाई, चवी जड़ी बूटियों का तेल। इससे देखना पुप्पो जान के बाल ये घने लंबे गुद चुम्मे गिट्टियानु वाले हो जाएंगे। व्हाट? मॉम, आपको इस तेल की स्मेल फील नहीं हो रही क्या? पहले हो रही थी, ना आई एम फाइन। अरे मैं तो कहती हूँ लगे हाथों आप भी फटाफट तेल लगवा लें आके। कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप ही को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। ये माचो मैन बन के गुस्से में फिरते रहते हैं। ऐसी मालिश करूंगी ना, ये त्रावत सुकून मिल जाएगा आपको। बेटा सही कह रही है नाजी, मालिश करा लो, बड़ा सुकून मिलेगा, यू विल फील बेटर। I will only feel better when she will leave this house. हाय अल्लाह, इंग्लिश इंग्लिश बोलते हुए तो आप बिल्कुल अल्पसीनो लगे हैं मुझे। What? अब Stupid girl. अरे आ जाए ना, लगवा लेना। अरे बैठो। अरे मुझे नहीं बैठना। अरे मेरे बालों को ऑलरेडी जेल लगा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और मेरे दोस्त क्या लगा? देखिए जरा। अब मैं नहीं यहाँ पे। सही से लगाना, सही घुटने से में भी लगाना। लगना चाहिए आंटी। और ये तालू में सुकून मिल रहा है। अच्छा एक बात तो बताएं, क्या है? आप इंस्टा पे हैं? हाँ क्यों? तो फिर मुझे फॉलो क्यों नहीं करते आप? प्लीज मुझे फॉलो करें ना, प्लीज प्लीज। बताओ आईडी। हाँ, नाज़र चौधरी 1 2 3। क्या? ये आईडी का नाम है या किसी रूट की बस का नाम? मैं नहीं करा। तेरी आईडी की बस का नाम छोड़ दे। मैं भी नहीं खेल रही। भिंडी गोश्त मेरा फेवरेट। और आज जो भिंडी बनी हुई है ना घर में, मम्मा ऐसी भिंडी आज तक इस घर में नहीं बनी।
दिल कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। अरे अरे अरे, मेरे हाथ चूमने की जरूरत नहीं है। हाथ तो तुम्हें नाजी के चूमने चाहिए, क्योंकि भिंडी गोश्त इसने बनाया है। अरे अब आप रहने दो, एकदम वो नमक आ गया ज्यादा। खाना अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा नमक ज्यादा है। दूसरे तीसरे लुकमे में एहसास हुआ। और ये अगर भुनाई सही हो जाती ना तो जायका और मजीद बेहतर हो सकता था, लेकिन भिंडी पसंद है तो खा ले तुम। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा, मम्मा! अरे क्या मम्मा मम्मा कर रहे हैं? रात के 11 बज रहे हैं। फूफा जान सो रही हैं। ये शहर है, कोई तुम्हारा गांव नहीं। रात के 11 बजे यहाँ पे कोई नहीं सोता। मगरिब के बाद तो दिन निकलता है। मम्मा कहाँ है? क्यों? आपके शहर में क्या उल्लू और चमगादड़ रहते हैं? उल्लू और चमगादड़? हाँ, सोते जो नहीं। इंसानों का तो ये सोने का वक्त होता है ना। यार दिमाग नहीं खराब करो, जाके मम्मा को बुलाओ यार। मेरे चैनल से ही आ रहे कोई भी टीवी पे मेरे। वो तो मैंने कनेक्शन कट करवा दिया। देखें, आज के बाद हम सिर्फ पाकिस्तानी चीजें देखेंगे। तुमने मेरे टीवी के कनेक्शन कट कर दिए क्यों? और किससे पूछ के? अरे भाई, आज के बाद हम साफ सुथरे बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा देखेंगे ना, सास बहू वाले। देखो, मुझे ये सास बहू, ये नंद देवरानी वाले पाकिस्तानी ड्रामे सख्त जहर लगते हैं। यहाँ पे मेरा प्ले स्टेशन पड़ा हुआ था, वो कहाँ है? वो प्ले स्टेशन था? मैंने तो सोचा पता नहीं कौन सी जंगलुदा मशीन है, मैंने उसे ना वॉशिंग मशीन में धो दिया। फिर जब मैंने दोबारा से स्विच बोर्ड में लगाया तो एकदम मुझे झटका पड़ा करंट का। फिर मैंने उसे फेंक दिया स्टोर रूम में। Stupid! वो प्ले स्टेशन था, कोई मशीन में धोने की चीज नहीं। बहुत कॉस्टली था यार। निकलो निकलो मेरे कमरे से अभी इसी वक्त, वरना मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगा। आपको एक बात बताऊं, गुस्से में तड़ियां लगाते हुए ना आप बिल्कुल लॉलीवुड के सुल्तान राही लगते हैं। अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए ना तो गॉडजिला भी बन सकता हूँ। चलो चलो। अच्छा, पहले एक बात, आज के बाद आप ना मेरी इंग्लिश में कोई और वर्ड से इंसल्ट करेंगे, स्टूपिड नहीं करेंगे। जानो यार, चली गई मेरा प्ले स्टेशन। और ये मेरी गोटी 6। अब नहीं नहीं, कहाँ आया 6? ये देखो। अरे मैं- अभी तो आया था। अब मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान कहीं और था। एक दफा और। चीटिंग कर रही हैं आप। चलिए कोई बात, एक और बार लेके दिखा देती हूँ। और नाजो बेटे, एक बात पूछूं? जी पूछें। थोड़ी सी पर्सनल है, बुरा तो नहीं मानोगी? एक आप मुझे अपनी बेटी कहती हैं, ऊपर से कह रही है पर्सनल बात पूछूं कि नहीं? पूछे ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत पसंद करती हो? अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कामकाज और बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिली पुप्पो। अच्छा, तो मतलब कोई नहीं है। अच्छा, क्या सोच रही हैं? बारी तो लेना अपनी। अब हाँ, अरे वाह मॉम, आज आपकी मेहमान कॉन्फ्रेंस में नहीं गई? आज संडे है ना। जिब्रान जी, हो जाए फिर एक लूडो की बाजी। नो थैंक यू, मुझे कोई शौक नहीं है फजूल गेम खेलने का। अरे बेटा आ जाओ ना, बड़ा मजा आ रहा है। वैसे जिब्रान जी, मैंने एक बात सोच रही थी। ओह, तो तुम सोचती भी हो? सोचने के लिए इंसान में दिमाग होना जरूरी है, ये तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए अपना वक्त जाया मत करो। क्यों? आपको लगता है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। अरे अरे, छोड़ो ना इसे, ऐसे तंग कर रहा है तुम्हें। बताओ क्या सोच रही थी? पप्पो, मेरे पास ना एक ग्रैंड प्लान है। क्यों ना हम मज्जे, बकरियां, भैंसे सब ले आए, फिर देसी मक्खन, लस्सियां, दूध, मलाइयां, और तो और साथ ना हम वो देसी मुर्गियां होती है ना, वो भी ले आएंगे। देसी मुर्गी के अंडे का जो स्वाद है ना, यम, आपको मजा आ जाएगा। क्या? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। है ना? अरे क्या बुरा नहीं है मॉम, बेकार आइडिया, फजूल आइडिया एकदम। अरे क्या हो गया तुम्हें? अच्छा है ना, हर चीज घर की होगी, बिल्कुल ताजा। ये घर है, कोई बाड़ा नहीं है जहाँ पे गाय भैंस के दूध और अंडे पता नहीं क्या क्या। इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं क्या होने वाला है इस घर का? अरे आपको लस्सी भी लाऊंगी। बस मैं सिर्फ इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ मम्मा की वजह से, ना तो अगले ही दिन इसको बाहर निकाल देता। वो इतनी बुरी है? बुरी नहीं है यार, बट यू नो क्लास नहीं है उसमें,
बिल्कुल ही जाहिल गवार पेंडू किस्म की लड़की है। लेकिन हमारी मम्मा की तो वो चहीती बनी हुई है। मम्मा को तो उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई। सारे घर का कंट्रोल उसके हाथ में देती है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जल्दी अपनी मामा से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी वो तुम्हारा कंट्रोल भी उसके हाथ में दे दें। कम ऑन यार प्लीज, डराओ तो मत। मैं तो दिन गिन रहा हूँ, कब वो दिन आएगा जब ये इस घर से वापस जाएगी, मैं सुकून का सांस ले सकूंगा। एक सेकंड होल्ड करो, ये गानों की आवाज कहाँ से आ रही है? टीना होल्ड करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। उफ, इतना लंप, इस घर को इसने सिनेमा बना दिया है। अभी जाके मम्मा को बताता हूँ। मुझे तो तेज आवाज में गाने सुनने नहीं देती, और ये इतना तेज वॉल्यूम करके मूवी देख रही है। बल्कि एक काम करता हूँ, पहले खुद देखता हूँ अंदर चल क्या रहा है। क्या हो रहा है ये मेरा घर है, कोई सिनेमा नहीं है। बेटा अगर मेरी मम्मा ने देख लिया ना तो तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल देंगी। क्यों बेटा जी, मैं क्यों करूंगी बेइज्जती? अम्मा, आप भी इसके बहुत अच्छी मूवी है। अल्लाह अल्लाह, सूटी! पप्पो को पता है कि आप तंबाकूनोशी करते हैं? अरे नहीं पता, लेकिन तुम बताना मत प्लीज। चुप। पहले आप वादा करें कि आप सिगरेट छोड़ देंगे। तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड या कोई मंगेतर नहीं हो जो मुझसे वादे ले रही हो। ये लो, वादा लेने का ठेका क्या सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है? मैं आपको कोई चीज नहीं समझा सकती। हाँ भाई, मैं कौन सा आपकी कुछ लगती हूँ? मैं तो दोस्त भी नहीं हूँ। और अभी अंग्रेजी में मुझे क्या कहा है? स्टूपिड गर्ल। अच्छा ठीक है ना, बस माँ, मेरी बात अगर बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। छेड़ो जी। वैसे इतनी धूप में तुम बाहर कर क्या रही हो? अरे परिंदों को दाना पानी डालने आई थी। परिंदे? यहाँ कहाँ से आ गए परिंदे? हाँ, इसी वजह से नहीं आ रहे यहाँ पे परिंदे। आपको पता है, मेरे अब्बू जी कहते हैं परिंदों को दाना पानी डाले ना, उनके पेट में रिज्क जाता है। फिर वो दुआएं देते हैं, और दुआएं डायरेक्ट फ्लाइट अर्शों पे। गुड, बड़ी अच्छी बात की तुमने। वैसे मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता हूँ तुम उतनी हो नहीं, थोड़ी समझदार भी हो, है ना? तो फिर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स। क्या हो गया भाई, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? दाल ना जल जाए। जी जी भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या हाल चाल है? ठीक तो मैं भी हूँ शनाज भैन, पर क्या बताऊं, अपनी धी रानी के लिए बड़ा उदास हो गया हूँ। अरे इतनी जल्दी उदास हो गए? अभी तो नाजी थोड़े दिनों के लिए यहाँ आई है, जब अपने ससुराल चली जाएगी फिर क्या करेंगे आप? फिर तो अपने दिल को समझा ही लेंगे कि अब नाजी अपने घर वाली हो गई है। वैसे मेरा तो दिल बड़ा खुश है नाजी के यहाँ आने से, रौनक हो गई है मेरे घर में। मैं तो चाहती हूँ कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। शनाज परजाई वो आपकी ही थी है। अब देखो ना, हमने कभी आपको अपने से वाक़ समझा? ये बात कहकर तो आपने मेरा मान बढ़ा दिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। लो, भैन भरा में कोई शुक्रिया वाली बात होती है भला? सही कह रहे हैं आप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह जल्दी बात होगी। अल्लाह हाफिज। ये किस चीज की प्लानिंग हो रही थी मामा? हाँ, इधर आओ, बैठो बैठो। हाँ,
ये आप फोन पर क्या बात कर रही थी कि मेरा तो जी चाहता है कि नाजी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रख लूं? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? मामा ये कैसे पॉसिबल है? एक जवान लड़की को आप इस घर में कैसे रख सकती है मेरे होते हुए? क्यों नहीं ला सकती? मैं उसे अपनी बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में रख सकती हूँ। What? उस नाजी को आप मेरी बीवी बना के, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। राय नहीं मांग रही हूँ तुमसे, फैसला दिया है मैंने अपना, समझ आई? मामा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात नाजी ने आपके जहन में डाली है? उस बेचारी को तो मालूम भी नहीं है, बल्कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो इस रिश्ते का सुनकर इनकार ही ना कर दे। क्या क्या इनकार करेगी वो? हाँ। तो लुटियां डालेगी, खुश हो जाएगी वो। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसको मेरे जैसा लड़का मिलेगा। अरे तो हमारी नाजी में कौन सी कमी है? उस जैसी खूबसूरत, समझदार, सलीकामंद लड़की चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ हाँ जाहिर है, नाजी तो इतनी अच्छी लड़की है कि हाथ में सूरज लेके भी ढूंढूंगा तब भी नहीं मिलेगी ऐसी कोई और। बिल्कुल, बस मैंने सोच लिया, अब कोई अच्छा सा मौका देखकर ना किसी दिन भाई साहब से मैं तुम्हारी और नाजी के रिश्ते की बात पक्की कर दूंगी। एक बात आप भी मेरी सुन ले, चाहे आसमान टूटे या जमीन फटे, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। मामा, मामा, क्या है? ये आप मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, मैं ज्यादती कर रही हूँ? अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते ना तो कब की तुम्हारी शादी हो चुकी होती, बल्कि हो सकता है अभी तक तुम्हारे 2 छोटे छोटे बेबीज भी होते। एक मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ढील दे रखी है। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब ढील दी हुई है तो दिए रखे ना, एकदम क्यों खींच रही है? व्हाटएवर, जहां मैंने कहा है तुम्हारी शादी वहीं होगी बस। अगर ऐसी बात है ना, ठीक है। अगर आप फैसला कर चुकी है ना, तो एक फैसला अपने बेटे का भी सुन ले। मैं अब वो बच्चा जिब्रान नहीं रहा कि जो आप हुक्म करेंगी वो मैं चुपचाप मान लूंगा। ये मेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा। मैं इस शादी से इनकार करता हूं, इनकार करता हूं और इनकार करता हूं। क्या? हेलो अम्मा, वॉलेट निकालो। क्या हुआ? वॉलेट? वॉलेट एनआईसी चेक करेंगे क्या? नहीं। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि अपनी शादी के फैसले, अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद करना चाहता है। तो फिर ठीक है, तुम इन क्रेडिट कार्ड्स का भला क्या करोगे जिनका बिल मैं पे करती हूँ? हाँ, तो जाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ, बल्कि कमा के ना थोड़ा सा अपनी माँ को भी ला देना, ठीक है? अरे मम्मा, आप कैसी बातें करती हैं? अब क्या माँ और बेटे में हिसाब चलेगा क्या? हाँ, आपके पैसे और मेरे पैसे कोई अलग थोड़ी है, एक ही है। आप ये इस तरह की बात। Oh really? अरे आपस में क्या हिसाब करेंगे मम्मा? क्रेडिट कार्ड से लिए। अच्छा तो ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुम क्या करोगे यार? अब जो भी करना है वो मुझे ही करना है। लेकिन हाँ, एक काम है मुझे तुमसे, वो थोड़े पैसे उधार अगर मिल जाते तो। हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कोई मेरे काम आए या ना आए, तू जरूर काम आएगा। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। लव यू ब्रो। हाँ हाँ देना। अभी के लिए फिलहाल इतने ही। क्या? 1000 रुपए? इससे ज्यादा तो मैं टिप दे देता हूँ। भाई फिलहाल तुम अभी इसी से गुजारा कर लो। ओ भाई, इससे ना तुम खुद ही गुजारा कर लो, अपना मैं कुछ देख लूंगा। एक तो तुम ना लड़कियों की तरह बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। हाँ, अब ये निकले ना, अब निकले ना पैसे। पूरे 10,000। तू भी बहुत बेहिस इंसान है। जब तक तुझे बेइज्जत ना करो, तेरी जेब से पैसे नहीं निकलते। थैंक यू, थैंक यू। वेटर। अबे भाई, अब क्या वेटर को टिप देगा? चुप हो जा। इधर। ब्रदर, एक काम करो कि एक चिकन चाउमीन और 2 ये क्रीमी स्पाइसी चिकन पास्ता विद एक्स्ट्रा टॉपिंग, जल्दी से। ओ भाई, ये चिकन चाउमीन और ये चिकन पास्ता ये सब किसके लिए? टीना आ रही है यार मिलने। टीना? वो कहाँ है? वो दिख, आ गई, आ गई।
हाय टीना। हेलो। हेलो। बस मिलते हैं फिर। हाँ हाँ नेक्स्ट वीक पक्का 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 पक्का। नहीं नहीं मैं समझ रहा होगा, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तू जा रिलैक्स। बेचारा दोस्त। अरे भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कसम से आज मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। रहन दे, तू तो शहर जाके अपनी सहेली को भूल ही गई है। लो ऐसा कुछ नहीं है। अब खैर बता, कॉन्फ्रेंस कैसी जा रही तेरी? बहुत अच्छी जा रही है और कल तो आखिरी दिन है। फिर उसके बाद वापस? उसके बाद सोच रही हूँ 1-2 दिन रुक जाऊं। ओहो, लगता है शहर से दिल लग गया नहीं तेरा। बस कुछ ऐसे ही समझ ले। पुप्पो के बेटे ने तो नहीं रोक लिया? उसने तो नहीं रोका, लेकिन यही समझ उसकी वजह से रुक गई हूँ मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई बहुत लंबी स्टोरी है, सुकून से समझाऊंगी तुझे। अच्छा बता, दिखने में कैसा है? एकदम टाइट और हैंडसम। और दिल का कैसा है? दिल का भी अच्छा है बेचारा, थोड़ा मूडी जरूर है, लेकिन उस पे मूडी होना भी जचता है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बहुत प्यार से बात करने लगेगा, कभी एकदम नाक पे गुस्सा आ जाएगा, कभी टक 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 बातें करने लगेगा और कभी बिल्कुल साइलेंट मोड में चला जाएगा। कभी बहुत बचकाना लगता है और कभी थोड़ा थोड़ा समझदार। बस बस, मैं तो दिल का पूछा था, तुम तो धड़कने भी सुना दी है। अच्छा सीमी एक बात पूछूं? पूछ। ये लव एट फर्स्ट साइट लड़कियों को नहीं होता? क्यों, लड़कियां दिल नहीं रखती? नाजी। अब फूफो आवाजें दे रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। बैड टाइमिंग, अभी तो मजा आने लगा था तेरी बातों का। अरे अगली बात भी यहीं से शुरू करेंगे। चल ओके बाय। नाजी। आई फूफो। तो इसका मतलब है कि आंटी चाहती हैं कि वो उस गांव की गोरी से तुम्हारी शादी करा दें। हाँ बस इतनी छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात है? छोटी बात है ना, तभी तो तुम खाना खा रही हो, वरना मेरे बाल नोच रही होती। बाल भी नोचूंगी, पहले ये पास्ता खत्म कर लूं, बहुत मजे का है। यानी कि तुम्हें मेरी मोहब्बत से ज्यादा ये पास्ता पसंद है? तो तुम भी तो खा रहे हो, तुमने कौन से भूख के फाके निकाल लिए? तो अब मुझे स्ट्रेस में भूख ज्यादा लगती है। कम टू द पॉइंट, अब तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ टीना, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता। इसी वजह से मैं तुम्हें कहती थी कि जाओ जाके अपनी मामा को हमारे बारे में बता दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सही वक्त का इंतजार था। यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और देखो राइट टाइम आ गया। अच्छा नहीं यार, सॉरी गलती हो गई। सॉरी इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर क्या करूं बताओ? इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैंने किया था इनकार, पता है मेरी मम्मा ने क्या किया? मेरा डेबिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड, सारे मेरे पैसे छीन लिए उन्होंने। मुझे बोला है कि अगर मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मुझे अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुझे। What? हाँ। Are you serious? लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया, हम रूखी सूखी खा के भी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन मैं कभी भी उस नाजी से शादी नहीं करूंगा। तो क्या हुआ अगर गर्मियों के दिनों में हमारे घर में एसी नहीं होगा? तो अपनी चाहत की ठंडक से तुम्हें महफूज रखूंगा, सर्दियों में अपनी मोहब्बत की हरारत से तुम्हें सर्दी से बचाऊंगा। तो क्या हुआ अगर हमारे पास आलीशान महल नहीं होगा? तो झोपड़ी, एक झोपड़ी भी मिलेगी ना, उसमें भी गुजारा कर लेंगे, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। बकवास बंद करो तुम अपनी, समझ आई तुम्हें? यार इतनी मुश्किलों से तो मैंने ये सारी लाइंस याद की थी। यार फिल्म्स में तो यही होता है ना। Exactly. ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करके अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, आई रियली लव यू, लेकिन मैं ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे। और तुम खुद सोचो, ये जिन लग्जरीज को छोड़ने की तुम बातें कर रहे हो, क्या ये लग्जरीज छोड़ना आसान है? मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती, और तुम भी नहीं रह सकते। ये तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे, लेकिन तुमसे नहीं होगा। और तुम खुद सोचो, इस वक्त तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के ये पास्ता खाते हुए सूखी रोटी की बातें कर रहे हो। तो चाय के ढाबे में बैठ के बात करता क्या अच्छा नहीं लगता ना? Just shut up.
इट्स नॉट फनी। तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तुम ये करो कि तुम अपने घर जाओ, अपनी मामा से बात करो और उनको बोलो कि वो रिश्ता लेके मेरे घर पे आए फौरन। ओके 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 ओके। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। अच्छा, एहसास है तुम्हें? एहसास है, इसीलिए तो आया हूं मॉम। मेरी बात मान ली तुमने? मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। वो एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। बट यू नो मॉम, हम चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारें। आई होप आप समझेंगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे प्यार के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तो सुबह ही तुमसे कह दिया, अपना कमाओ अपना खाओ। 2 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, या तो अपने प्यार को चुन लो या फिर इस आसाइशों भरी जिंदगी को। मॉम, इस सिचुएशन में तो आप ऑटोमेटिकली जीत गई और मैं हार गया। क्यों हार गए तुम? बात करो उस लड़की से भाई, अगर तुमसे सच्चा प्यार करती होगी तो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने उससे बात की थी मम्मा, लेकिन लेकिन क्या उसे भी जबरान कंप्लीट पैकेज के साथ चाहिए, इन तमाम लग्जरीज के साथ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात? मॉम, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, सोच के बताता हूँ। इस तरह फौरन तो मैं कोई फैसला नहीं ले सकता ना। ओके, टेक योर टाइम। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे सर पर सेहरा बांधने की। मैं कोई सेहरा लेकर थोड़ी बैठी कि कल ही तुम्हारी शादी करवा दूं। खैर, इस वक्त जरा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स करनी है। तुम जाओ, रेस्ट करो। गुड नाइट। दरवाजा बंद कर देना चाहते हो? खड़ी हो जाओ, बैलेंस हो गया तुम्हारा वजन। हायला, ये तो बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन हो गई। हीरोइन फिसली और हीरो ने झपट के उसे पकड़ा। एक सेकंड, ना ये फिल्म है और ना ही तुम कोई हीरोइन। लेकिन आपने मुझे संभाला तो है ना? इसे संभालना नहीं, गिरने से बचाना कहते हैं। बात करते संभाला। और अब इसे क्या कहते हैं? देखो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, और खराब मत करो। हटो हटो, जस्ट लीव मी अलोन, जाओ। क्या कहा आपने? अब मेरी मॉम मैनू पहला छड़ दे। पंजाबी, ओ मैं तेनू कल्ला ही ते नहीं छड़ सकदी। डियर रैपर, तुम नेचुरली यहाँ पड़े थे या सीन की डिमांड थी? जो भी है, थैंक यू वेरी मच। फिर क्या बात हुई टीना से? तुमने बताया ही नहीं। अरे आ रहा हूँ ना यार मैं, अब आके टीना के सामने ही बात होगी। मतलब मामला सीरियस है? सीरियस नहीं, बहुत सीरियस है यार। ये टीना ने तो लाल झंडी दिखा दी मुझे। लाल झंडी? मतलब इनकार कर दिया टीना ने? इनकार नहीं किया है, लेकिन इकरार भी नहीं किया है। टीना को मैं पूरे पैकेज के साथ चाहिए हूं, वरना नहीं। मेरे मुंह पे मुझे कहती है यार कि तुम जैसे गरीब मिस्कीन से मैं शादी नहीं कर सकती। अगर तुमसे इस कंडीशन में शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब, लेकिन मैं सोचता हूं कि यार वो भी ठीक ही कहती है। इतनी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है। एक नॉर्मल इंसान की जितनी सैलरी होती है उतने की तो वो सिर्फ चप्पल पहनती है। तो फिर अब? अरे यार करते हैं बाद। अब मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। जी मॉम, कोई काम था? हाँ, वो दरअसल मैं आज थोड़ा बिजी हूँ और नाजी को बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। तुम
ड्रॉप कर दोगे उसे प्लीज? मॉम मैं अरे क्यों ड्रॉप नहीं करेंगे? ये आज वैसे भी कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और फूफो जान आपने जो कहा है, क्यों जेदा जी? क्या? कौन जिदा? अरे जिब्रान टू निकनेम जेदा ही होगा ना? मेरा निकनेम रखने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। जिब्रान से जिब्स हो सकता है, जैब हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आज के बाद मुझे ये जेदा मत बोलना। मॉम मैं जा रहा हूं, अगर इसको मेरे साथ आना है तो इसको नीचे भेज दे, वरना मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जेदे का मजा ही और है कहने का, नहीं? अच्छा अब जाओ, बुलाकर गया है ना। ओ हाँ, ओके, हाँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे एक बात बताओ, तुम कहाँ ये बिजनेस के चक्कर में पड़ गई? मैं तो कहता हूँ कि तुम वापस गांव जाओ और जाके ये खेती बाड़ी, डेयरी फार्म का काम सीखो, पोल्ट्री फार्म का काम सीखो, कोई ऐसा काम सीखो जो गांव में तुम्हें हेल्प करे ना। शहर में तुम क्या करोगी? बिजनेस में कुछ नहीं रखा। वाओ, क्या आइडिया दिया आपने। वैसे ये कर लेना चाहिए मुझे। और नहीं तो क्या, तुम सिर्फ इसी बारे में सोचो, इधर उधर ध्यान मत दो। लेकिन अगर मेरी शादी किसी शहरी बाबू से होगी तो? कभी भी मत करना। अगर तुम्हारे फादर फोर्स भी करे ना तो साफ इनकार कर देना। ये शहर के लड़के उल्लू चमगादड़ की तरह सारी सारी रात जागते हैं और वो चाय कॉफी पीते, बिल्कुल हेल्दी खाना नहीं खाते। और कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे, पोल्यूशन देखो, कितनी गाड़ियां हैं। गांव का जो माहौल है उसकी तो क्या ही बात है, सुकून, आरामदेह। तुम अपनी जिंदगी वहीं गुजारो। आपके इस मसले का भी हल है मेरे पास। क्या? मैं ना शादी के बाद उसे अपने साथ पिंड ले जाऊंगी। वहां पे वो लाचा कुर्ता पहन के हल चलाएगा और फिर मैं उसे मकई की रोटी और साग, उसकी बुर्कियां उसके मुंह में डालूंगी और साथ पखियां झलूंगी। सिग्नल। इतनी कस के कौन ब्रेक मारता है? बॉस कहाँ रह गए हो यार, कब से आपका वेट कर रहा हूं। कैंसिल कर दिया? ओ भाई क्या हो गया, किसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया? मैंने। किससे पूछ के तुमने मेरा ऑर्डर कैंसिल किया? अरे भाई, घर में इतनी मजेदार स्वादिष्ट सब्जी बनाई है मैंने अपने हाथों से, बाहर से ऑर्डर करने की आपको क्या जरूरत है? क्या बना? टिंडे। ओ हेलो, मैं ये टिंडे विंडे नहीं खाता। जबरदस्त टिंडे बनाए हैं, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, शर्त लगा लो। मुझे कोई शौक नहीं है, टिंडों का नाम सुनते ही नहीं, मैं नहीं खा रहा। अरे पर टिंडे इतने अच्छे होते हैं, सेहत के लिए इतने अच्छे होते हैं। हेलो, तुम मेरी मम्मा की मेहमान हो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दो। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना ये मैं डिसाइड करूंगा। तो वैसे ही तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं। आज के बाद कोशिश करना कि तुम मेरे सामने ना हो। अब जाओ। ज्यादा ही बोल दिया। लग रही है खा ही लेता हूँ यार। वैसे और कोई खूबी हो ना हो कि नाजी खाने बहुत अच्छे बनाती है। मानते हो ना अपनी मामा की चॉइस को? हाँ हाँ, लेकिन मॉम, खाना अच्छा बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपनी बीवी बना लूं। वैसे मैडम खुद कहाँ है? नाराज है तुमसे। मुझे पता चला तुमने रात को उसके साथ बहुत बदतमीजी की है। आपको वजह पता? वजह कोई भी हो, लेकिन इस तरह घर आए हुए मेहमान के साथ बदतमीजी बहुत बुरी बात है। वो इसीलिए नाश्ता नहीं कर रही। ऑब्वियसली। अब कहाँ जा रहे हो? जाहिर है उसको मनाने जा रहा हूँ। जब तक वो नाश्ता नहीं करेगी, आपने मुझे भी सुकून से नाश्ता करने नहीं देना। नाश्ता क्यों नहीं करने आई? हंग्री नहीं हूं मैं। भूख नहीं है या मूड नहीं है? आपको क्या लगे मेरे भूख और मूड से? वो
कल रात के लिए आई एम सॉरी। क्या कहा? जो खाना तुमने बनाया था वो इतना भी बुरा नहीं था, अच्छा था, मतलब was good। नहीं नहीं, उसके बाद क्या बोला? नाश्ता? उससे पहले? सॉरी। अच्छा, एक शर्त पे माफी मिलेगी। वो क्या? आपको ना मुझे पूरा शहर घुमाना पड़ेगा। शहर घूमना है? अच्छा ठीक है ठीक है, घुमा दूंगा किसी दिन। किसी दिन नहीं, आपको आज ही घुमाना होगा। आज? हाँ आज ही। क्यों? आज कोई बिजी बिजी है? बिजी तो नहीं हूँ, लेकिन वो नाश्ता नहीं किया ना तुमने? नाश्ते का क्या है, पराठे अभी कुगू कर देती हूँ और जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। कुकू कर देते हो? ओ हेलो हेलो हेलो, इधर क्या है ये? इसी को तो कहते हैं पराठे को कुगू बनाना। मेरी गाड़ी में ये अंडे की स्मेल नहीं आनी चाहिए, खत्म करके बैठो। एक बाइट ले। मैं नहीं खाता अंडा पराठा। अच्छा चलें बस फिर जल्दी से। चले। और कुछ खाना हो, चाट वगैरह तो बता देना, मंगवा दूंगा। कराची वालों की मेहमान नवाजी इतनी भी बुरी नहीं होती। गजरे ले लो साहब। नहीं चाहिए बाजी चलो आप जा। ले लें। नेकी और पूछ पूछ दे दो ना भाई 2 गजरे। अरे क्या करोगे गजरों का? कितने के भाई? 300 के दो भाई। 300 के? जी। सबर, ये लो। अलबत्ता सही है भाई की तरफ से ईदी, एंजॉय। चिब्रान जी गजरे बाय करके दिए तो कलाई में भी पहना दे। हाउ रोमांटिक। तुम्हें गजरे पसंद है? गजरे तो हर लड़की को पसंद होते हैं। टीना, look what I got for you। फूल क्यों लाए हो? ये फूल तुम्हें पता है मुझे फूल नहीं पसंद। चिब्रान जी कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। वैसे नाजी, एक बात तो बताओ, मोहब्बत क्या है? सवाल तो बहुत मुश्किल पूछा है, पर मोहब्बत मुझे लगता है 2 जोड़ों के बीच एक बड़ा खूबसूरत मुआहिदा होता है, 2 दिल जोड़ने का। और उसमें ना आपको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी खुशी अपनी खुशी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या मोहब्बत में कुर्बानी देना जरूरी? जरूरी तो नहीं, हाँ लेकिन मोहब्बत अगर एक ऐसे मोड़ पे ले आए कि उसमें आपको कुर्बानी देनी पड़े तो फिर आप सर धड़ की बाजी लगा देते हो, क्योंकि मोहब्बत में खसारा वसारा नहीं होता, समझाई? अब चले ना, ऊपर जान इंतजार कर रही होंगी। चलो चलो। भाई ये हो गया यार।
हाँ बोलो टीना, क्या कर रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था यार। मेरे बारे में या मुझे छोड़ने के बारे में? कम ऑन, यू नो आई कैन नॉट लीव यू। क्या किया तुमने सारा दिन? कुछ नहीं, बस घर में ही हूँ। घर में? बाहर नहीं गए? नो। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन उस गांव की गोरी ने तुम्हें झूठ बोलना जरूर सिखा दिया। मैं कुछ समझा नहीं। आज मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, बल्कि इस बात का है कि बहुत खुश देखा। देखो, अब इसको गलत मत समझना, मेरा उसके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। मजबूरी थी यार, मेहमान है, घर पे आई हुई है, इसलिए जाना पड़ा। 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबता है। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, तो बेहतर है कि तुम उसी के साथ रहो। Are you out of your mind? तुम जानती हो टीना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये नाजी के साथ शादी करवाने का आइडिया मेरा नहीं, मेरी माँ का है। मैं तो कभी भी इस जाहिल, गवार और पेंडू के साथ शादी करूंगा ही नहीं। She is not my type यार। वैसे भी सारा कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने बगावत कर ली थी, तुम इनकार ना करती तो खैर। एनीवेज, बहुत जल्दी गांव चली जाएगी। एक दफा ये वापस चली जाए, उसके बाद मैं मम्मा से दोबारा बात करूंगा बहुत इत्मीनान से। आई एम श्योर कि वो मान जाएंगी। और अगर मम्मा नहीं मानी तो फिर होगी बगावत, इनकलाब जिंदा। अब वो कुछ मत कहिएगा जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। बस इतना ही कहूंगी कि आपकी मामा बहुत अच्छी हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप फिक्र मत करें, मैं खुद ही झूठ बोल दूंगी कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, ताकि आपका भरम, आपका मान भी ना टूटे। उनको बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। पता है, हमारे बड़े कहते हैं कि उम्मीदें, मान टूटने का ना दिल और ख्वाब टूटने से ज्यादा दुख होता है। मेरा दिल भी ना टूटे और उनका मान भी बना रहे। मैं अपना दिल बीच में कहां से ले आई? मैं भी बहुत झल्ली हूं। खामखा मैं आपसे दिल लगा बैठी थी, आपके बारे में सोचने लगी थी, आप मुझे अच्छे लगने लगे थे। लेकिन शायद कच्ची नींद का ख्वाब था जिब्रान जी। और मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं कच्ची नींद के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। हम गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, टेढ़े रास्तों पे भी सीधा चलते हैं। इसलिए आप अपनी शादी धूमधाम से मनाएं, सब तैयारियां वैसे ही कीजिए, मैं मना कर दूंगी। नाजीब, अब पीछे से आवाज नहीं देते जिब्रान जी। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग, तुम्हारे पास ही आ रही थी अभी मैं। घर में इतनी खामोशी क्यों है? शोर मचाने वाली चली जो गई है। नाजी गांव चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। नाजी गांव चली गई? तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? किस लिए रोकती? हाँ, तुमसे मजीद बेइज्जती करवाने के लिए उसकी? क्या कुछ नहीं किया उस बेचारी ने हमारी खुशी के लिए। मगर तुम तो हर वक्त अंगारे ही चबाते रहते थे। रोती भी गई है मासूम। खुश हो जाओ तुम तो, जान छूटी तुम्हारी तो। ये कार्ड्स वापस कर रही हूं। और नाजी जाते जाते इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर गई। कितनी अच्छी है ना वो, जाते जाते भी तुम्हारा काम आसान कर गई। नाउ एंजॉय योर लाइफ। लेकिन हाँ बेटा, अगर हो सके ना तो
इन कार्ड्स से अपनी माँ के लिए थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी खुशी खरीद लेना, और मुमकिन हो तो इस घर के लिए थोड़ी सी रौनक भी खरीद लाना, क्योंकि नाजी के जाने के बाद तो फिर से खामोश हो गया ये घर। अब कोई नहीं है जो मेरे साथ लूडो खेलेगा, जो मुझे अपने साथ बैठकर मूवी दिखाएगा, किचन में मेरी हेल्प करेगा या मुझे कंपनी देगा। और हाँ, वो जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ना, उसे बता देना कि अब तुम उसे मुकम्मल पैकेज के साथ मिलोगी, तमाम आसाइशों के साथ, क्योंकि इन सारी आसाइशों के बिना तो वो तुम्हें इनकार कर चुकी है। आई एम सॉरी, मैंने फोन पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, असल मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त और तंगदस्ती में भी साथ थे। खुशहाली में तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। हेलो, अब टीना, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हाँ भाई, क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी मुझे फोन करके बुलाया तुमने? प्लीज हैव अ सीट। नाजी गांव वापस चली गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब मॉम ने मेरे क्रेडिट कार्ड मुझे वापस कर दिए। क्या? ये तो कमाल हो गया। लेकिन मैं वो सब कुछ मॉम को वापस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल हो गया हूँ। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो यार? बात को सिंपल कर देता हूँ। जब तुम मेरे साथ इन सब चीजों के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर हमारा साथ रहने का फायदा क्या? कहना क्या चाहते हो? मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी होता है। क्या तुम मेरी खातिर अपनी लग्जरीज, आसाइशें, एक पुरसुकून जिंदगी, ये सब कुर्बान कर सकती हो? तुमने फिर से किताबी बातें शुरू कर दी? ये किताबी बातें नहीं है, हकीकत है। सीधे और आसान रास्ते पे तो कोई भी साथ चल लेगा। असल मजा तो तब आएगा ना जब मुश्किल रास्ते पे तुम मेरे साथ चलो। पता नहीं क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तुम समझना नहीं चाह रही। जिब्रान, जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? समझाता हूं। टीना, अभी तुम मेरे पास हो, लेकिन मेरे साथ नहीं हो। पास होने में और साथ होने में बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में सारी आसाइशें इंसान को मिले। मुश्किल वक्त भी साथ, एक साथ होकर तय करना, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। क्या होगा अगर हम एक बड़े घर में नहीं रहेंगे, छोटी सी झोपड़ी में रह लेंगे? बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होगी, छोटी सी गाड़ी में घूम लेंगे। गर्मियों में हमारे घर में एसी नहीं होगा, लेकिन अपनी मोहब्बत की ठंडक से तुम्हें गर्मी से बचाऊंगा। सर्दियों में अपनी मोहब्बत की हरारत से तुम्हें सर्दी का एहसास नहीं होने दूंगा। हमारे रूम में मुलायम नरम मैट्रेस नहीं, सख्त जमीन होगी, लेकिन हम खुश रहेंगे ना साथ। ओ प्लीज स्टॉप इट। मैं ना तंग आ गई हूं तुम्हारी ये घिसी पिटी लाइनें सुन सुन के। वही मोनोलॉग चेंज ही नहीं होता। होश में आओ। होश में तो अब आया हूं, जवाब दो। देखो जिब्रान, मैं तुम्हारी गांव की गोरी की तरह तो हूं नहीं। मैं इन सब बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा, ओके? ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? यस। थैंक यू टीना, थैंक यू सो मच यार। तुमने मेरे दिल से एक इतना बड़ा बोझ उतार दिया, वरना हमेशा मैं अपने आप को ब्लेम करता रहता। मुझे लगता शायद मैं ही बेवफा था। थैंक यू टीना, थैंक यू सो मच। दिल हल्का हो गया। अब मैं सुकून से अपना फैसला ले सकता हूँ। थैंक यू, बाय। सुनो, हम गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, टेढ़े रास्तों पे भी सीधा चलते हैं।
इसलिए आप अपनी शादी धूमधाम से मनाएं, सब तैयारियां वैसे ही कीजिए, मैं मना कर दूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, असल मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त और तंगदस्ती में भी साथ दे। खुशहाली में तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। मैं तुम्हारी गांव की गोरी की तरह तो हूं नहीं, मैं इन सब बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ओके मोहब्बत मुझे लगता है दो जोड़ों के बीच एक बड़ा खूबसूरत मुआहिदा होता है, दो दिल जोड़ने का। और उसमें ना आपको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी खुशी अपनी खुशी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिब्रान, ये सब क्या है बेटा? वो नाजी को लेने जा रहा हूँ गांव, अच्छा, वो किस लिए? आपकी बहू बनाने के लिए। ओ, और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? अरे कैसे नहीं मानेगी, जब मैं मनाऊंगा तो जरूर मानेगी। उसकी खुशी की खातिर ही तो मैंने उसका फेवरेट ड्रेस पहना है, उसके फेवरेट ब्रांड चौधरी एंड सन्स के एल्केन। एंड व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड टीना? मॉम, टीना एक टिपिकल गोल्ड डिगर थी। मुझे बहुत लेट पता चला, उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मेरा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, दैट्स इट। भगा दिया उसको। दासी तुम? हाँ, मैं योर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, जिसे तुम तो भूल गए थे लेकिन मुझे हमेशा तुम याद। लेकिन तुम तो। हाँ, मैं जाहिल, गवार, अनपढ़, यही सब कहना चाहते थे ना तुम। But for your kind information, I'm not an illiterate person. I've done my master's in human psychology. पंजाबी बोलने से, गांव में रहने से कोई जाहिल गवार नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन शहर में मैंने बहुत पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं जिब्रान। और हाँ, एक और बात, एजुकेशन का ताल्लुक आपकी शख्सियत से होता है, इलाके से नहीं। तो बस ये सारा ड्रामा हमने तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए रचाया है। और मैंने इस ड्रामे में इसका साथ दिया। आप भी? हाँ, अच्छी एक्टिंग की थी ना? इसका मतलब है कि प्रैंक हो गया मेरे साथ। यस। अच्छा एक बात बताओ, वो जो जाने अनजाने में तुम्हें कोई अच्छा लगने लगा था, तुम सोचने लगी थी उसके बारे में, वो भी रियल था या वो भी ड्रामा था? ड्रामा नहीं, फिल्म थी वो। फिल्म टाइटल जेदे दा प्यार। यार ये जेदा मत बोलो मुझे। क्यों भाई? मामा आप समझाएं ना ऐसे। भाई ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, खुद ही सॉल्व करें, मैं कुछ नहीं कहती। अरे वैसे एक बात कहूं, ये लाचा कुर्ता काफी जच रहा है आप पे। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में पहना था यार। सोचा कि ये पहन के जाऊंगा तो मना लूंगा तुम्हें। तो हूं ना तुम्हारे सामने, मनाने की कोशिश तो करो। हाँ तो बस मान जाओ ना। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। मनाने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं, वो कबूल करनी पड़ेगी। हाँ तुम्हारी सारी शर्तें मुझे कबूल है। तो ठीक है, शर्त नंबर 1, रोज सुबह नाश्ते में मेरे साथ लस्सी के ग्लास पीने होंगे। ठीक है, जग भर भर के पी लूंगा। शर्त नंबर 2, मेरे साथ करेले और टिंडे का सालन लंच में खाना पड़ेगा। ठीक है, खा लूंगा यार। शर्त नंबर 3, फूफो जान को आज के बाद तुम बिल्कुल तंग नहीं करोगे और उनको ऑफिस में ज्वाइन। ओके बस। और आखिरी शर्त,
क्या? तुम्हें वीकेंड पे मेरे साथ सोफे पे बैठ के बहुत सारी पंजाबी फिल्में देखनी पड़ेगी। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये टॉर्चर मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस नहीं, बस ये नहीं हो सकता। और तुमने मुझे इतनी शर्तें मनवाई है ना, अब एक शर्त तुम्हें भी मेरी माननी होगी। वो कौन सी शर्त? वो ये कि आज के बाद तुम मुझे ये जेदा कह के नहीं बुलाओगी। ओके जेदा जी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। नाज़ी, will you marry me? ऐसे नहीं, पंजाबी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, थोड़ा सा तो पंजाबी स्टाइल में प्रपोज करो। ओ कुड़िए, और आराम नाल हाँ कह दे, नहीं तो चुक के ले जावांगा तेनू। ओए! तुम्हारे चौधरी अंकल है ना, उनकी बेटी आ रही है पंजाब से। माई सेल्फ नाजी चौधरी। आपके चौधरी अंकल की बेटी फ्रॉम गडोरा पंजाब, रिमेम्बर? बड़े हो क्या, आप बड़े हैंडसम हो गए, वरना बचपन में तो ऐਵੇਂ बोंगे से लगते थे। तुम्हारा मसला क्या है? आप सूटे? हायला, ये तो बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन हो गई। ओ मेरी मॉम, मैनू कल्ला छड़ दे। ओ मैं तेनू कल्ला ही ते नहीं छड़ सकती। पता नहीं कब जाएगी मेहमान। मैं उसे अपनी बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में रख सकती हूँ। ये लव एट फर्स्ट साइट लड़कियों को नहीं होता। होश में आओ, मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन उस गांव की गोरी ने तुम्हें झूठ बोलना जरूर सिखा दिया। चली गई। तुम्हें नाक के चने ना चबा दिए, अब मेरा नाम भी ना सुने।